बस एक ही दफ़ा ताउन करना है। मैं नौकरी का आगाज़ करना चाहता हूँ। तबीयत है जी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शिफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल मौलूद सलावत। सलवात एक ही पढ़ेंगे और सारे मिल के पढ़ेंगे। जो मिजाज बनता जा रहा था, जैसे इस मिजाज से आपसे चलते जा रहे थे, मैं मिंबर पे आने से पहले सोच रहा था ये बात शुरू करूँ, ये बात शुरू करूँ, ये बात शुरू करूँ, लेकिन ये मिंबर मोजज़ नमा का मिंबर है। चार फ़िक्रे, चार मिसरे सामने आए हैं, वहीं से आगाज़ करता हूँ। हमारे भाइयों के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं जिसका नाम है इमाम शाफ़ी। खामोशी नहीं तवज्जो है, सबूत नहीं तवज्जो है। चौथे मिसरे पे जो अली मस्जिद का और लाहौर वालों का आज की इस रूहानी मजलिस का मय्यार है, बाबा जी वो मुझे मिल जाएगा। इमाम है इमाम शाफ़ी, हमारे भाइयों के। फ़िक्रे की वजाहत कर देता हूँ, कायनात के नहीं, हमारे भाइयों के इमाम। आपकी खैर हो। बात हर जाविये से अता की है, खैरात है जनाब सैयदा की। लो चौथे मिसरा नौजवानों के लिए है। वो कहते हैं जी, माता शाफ़ियुन फ़लैसा यदरी अलीयुन रब्बहु व अन रब्बहुल्लाह। वो कहता है शाफ़ी मरते मर गया मगर समझ नहीं आई अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। बहुत जी दुआ हो जाएगी। चौथे मिसरे पे सादात गैर सादात जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए हो, चौथे मिसरे पे खैरात मेरे हिस्से की मुझे मिल जाएगी। उसके बाद जितनी ड्यूटी है ना वो सिर्फ इस मिंबर की वजह से करनी है, लेकिन इन चार मिसरों पे बाबा जी मुझे दुआ मिल जाएगी। कभी भी बुग़्ज़े अली ना रखना, नहीं है इस जुर्म की तलाफ़ी। ज़ोर मैंने नहीं लगाना, गला मैंने नहीं फाड़ना, स्पीकर एक ही दफ़ा मेरे साथ हो जाए तो बेहतर है मेरे भाई। कभी भी बुग़्ज़े, बात याद है, कभी भी बुग़्ज़े अली ना रखना, नहीं है इस जुर्म की तलाफ़ी। नाजुक वक्त है, नाजुक माहौल है, दूसरे मिसरे की तशरीह नहीं कर सकता। जो मेरे साथ हम सफ़र हो गया उसका अपना मुकद्दर, जो मेरा साथ छोड़ गया ज़हनी तौर पे उसका मैं ज़ामिन नहीं। कभी भी बुग़्ज़े अली न रखना, नहीं है इस जुर्म की तलाफ़ी। वो था मुनाफिक जो कह रहा था हमें खुदा की किताब काफ़ी। बोलना सारों ने हाथ ऊंचा मिलके हैदरी। पाक सैयद आप पे राजी हूँ, कोई खुशामद नहीं। चौथा मिसरा मुकम्मल होगा, मुझे नहीं पता हम वाली नजफ़ की दहलीज पे सजदा करके फिर यहीं वापस करबला आ जाएंगे। अली मस्जिद नहीं आएंगे, नजफ़ से करबला चले जाएंगे। कभी भी बुग़्ज़े अली, दो काफ़ी आए हैं, कभी भी बुग़्ज़े अली न रखना, नहीं है इस जुर्म की तलाफ़ी। वो था मुनाफिक जो कह रहा था हमें खुदा की किताब काफ़ी। अली किसी की समझ में आए है कैसे मुमकिन ये मौलवी जी, अली खुदा है खुदा अली है ये सोचते मर गया है शाफ़ी। जिसे बात अच्छी लग रही है वो बोले, जिसके अंदर है अली वो सर नहीं ज़बान हिलाए। मुझे वो उस बंदे पे अफसोस लगता है जो ज़बान होते हुए सर हिलाता है। हाथ ऊंचे मिल के बोलो हैदरी। आपकी खैर हो, सलामत रहो। लो इतना अच्छा बोले हो, एक सेकंड मेरे पास नहीं है ज़ाया करने के लिए, आपका वक्त बहुत कीमती है। लो अगले चार मिसरे सुनो। दस्ते अता में परचमे अब्बास थाम कर,
मुझे बाबाजी अफसोस तो नहीं है, आप बोले ही बड़ा कमाल हैं, लेकिन मुझे तशरीह की ज़रूरत पड़ गई है कि दस्ते अता में, यानी अलम उठाने वाला हाथ ऐसे करने वाला नहीं होता, ऐसे करने वाला होता है। दस्ते अता में परचमे अब्बास थाम कर घर घर से बोलता है कलंदर हुसैन का। बातें दो ही होंगी, या बंदे ज़बान से बोलेंगे या सर भी नहीं हिलाएंगे। एक ही अरमान होता है मेरे दिल में कि नौजवान सर नहीं हिलाए, ज़बान से बोले। अच्छा बाज़ लोगों का मयार बहुत होता है ना, मैं ज़ाकरी कोशिश के साथ करने का आदी हूँ। हो सकता है कि जो अगले 5, 7, 10 बरस में मुझे खैरात मिलनी है अभी तक ना मिल सकी हो, तो मैं कोशिश करने का आदी हूँ, झगड़े का कायल नहीं। जिसे बात का मयार नीचे लगे वो सर ना हिलाए, बेशक ना बोले, लेकिन जिसे बात अच्छी लगे वो ज़रूर बोले। दस्ते अता में परचमे अब्बास थाम कर घर घर से बोलता है कलंदर हुसैन का, और लानत बरस रही है मुसलसल यजीद पर, जारी है कायनात में लंगर हुसैन। जिसका हाथ नीचे है उसकी मजबूरी क्या है? आपकी खैर हो, बाहर वालों की खैर हो। सभी बनाओ, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मिलके सारे जवाब दो, है गरी। आप शादी कितने गए? बात रुके लंगर करना हो रिटर्न। आबिद नकवी साहब ने ना मजलिस के इब्तदाइये में बाबा जी उन्होंने ना एक मलाउन का जिक्र किया है, नकले कुफ्र में बाशुद, जिसने कहा था नाउज़ बिल्ला, भाई बैठ जाओ यार, जगह दे दो, आपका अपना भाई है, मोमिन है, आज़ादार है, दे दो इन्हें जगह यार, कुछ नहीं। हाँ आपकी खैर हो। उन्होंने एक मलाउन की बात की, बल्कि बात नहीं की, उसके मुर्दा चेहरे पे थप्पड़ रसीद किया। ये वक्त की ज़रूरत है, अब जाकिर के लिए नहीं जिक्र के लिए बोलना है, माहौल ऐसा आ चुका है। ठीक हुण बाबा जी वक्त मलंग जी इस तरह का आ चुके हैं कि ज़रूरत है यजीदियों को दसीए कि हम भी जिंदा हैं, हमारे दिल भी जिंदा है। मरता वही है जिसका इमाम मर जाए।